ग्वालियर के मुरार सिटी कॉलोनी में स्थित राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर वीवी अग्निहोत्री पिछले 3 वर्ष से ग्वालियर चंबल संभाग के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक प्राइवेट कोचिंग की फीस चुकाने में सक्षम नहीं है, ऐसे छात्र छात्राओं को मुरार सीपी कॉलोनी स्थित अपने निवास पर करीब 40 छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। 3 साल पहले सिर्फ 10 छात्र छात्राओं से शुरू की गई एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बैंकिंग एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने करीब 40 छात्र छात्राएं लेने आते हैं। पिछले 8 महीने में लॉकडाउन में लगातार यह सिलसिला ऑनलाइन के माध्यम से पूरा हुआ। ऑनलाइन क्लासेस में बीबी अग्निहोत्री सर अपने निवास पर से ही ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से सभी प्रतिभागियों से सुविधा के अनुसार अलग अलग समय पर ऑनलाइन स्टडी प्रदान की थी। बीबी अग्निहोत्री सर ने बताया कि मुझे शुरू से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी छात्र छात्राओं को कराने का जुनून है। छात्र छात्राओं का करियर बनाने पर बहुत खुशी प्राप्त होती है। क्या नाम सर आपका? मैं बीबी अग्निहोत्री, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ लैंड रिकॉर्ड मोतीमाल में हूँ। मैं वर्तमान में पीएससी की तैयारी बच्चों को करा रहा हूँ और ये पिछले लगभग 4 या 5 वर्ष से मैं लगातार इस प्रयास में हूँ। सर कितने युवाओं को आप प्रशिक्षण अभी दे चुके हो? और लगभग पिछले 4-5 साल में 500 से अधिक स्टूडेंट हमसे संपर्क में रह के हमारी क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं और लगभग 40-50 उसमें से फाइनली सिलेक्ट भी हुए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में यूपीपीसीएस में हमारी क्लास से शैलेश दुबे डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुए हैं। इससे पूर्व में भी डीएसपी, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और बहुत सारे फॉरेस्ट में भी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स, बहुत सारे पीएससी के पदों पर छात्र चयनित हो चुके हैं। साथ में सब इंस्पेक्टर के साथ साथ में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, छोटी छोटी परीक्षाओं में भी बहुत से छात्र सिलेक्ट हुए हैं। सर एक अधिकारी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, इस सेवा के बीच में अलग से जो समाज सेवा बच्चों को देने का कहाँ से सर? नहीं, ये पिछले भिंड में मैं एसडीएम था, वहाँ भी एक संकल्प कोचिंग के नाम से हम लोगों ने प्रशासन के थ्रू स्टार्ट की थी और ग्वालियर में आने के बाद भी उड़ान कोचिंग स्टार्ट की थी, लेकिन उड़ान आगे रेगुलर चल नहीं पाई। तो मुझे यही प्रेरणा मिली कि अब मैं स्वतः मुझे इस ओर आगे बढ़ना है, तो मैंने अपने प्रयासों से घर पर इसको व्यवस्था को जमाया और तैयारी कराई है। विशेष रूप से ऐसे छात्र जो बड़ी कोचिंग्स में जिनकी की बहुत ज़्यादा फीस रहती है वो नहीं दे पाते हैं, उनको मैं अपने पास उनको रखता हूँ और उनकी जो है तैयारी कराता हूँ। विशेष रूप से इस बार भी अभी प्री का रिजल्ट आया है, उसमें से कम हमारे क्लास से और कुछ हमारे कॉन्टैक्ट वाले पिछले 1-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग 55 स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनकी मेंस की तैयारी अब हम लोग करा रहे हैं। और मेंस की पिछले कई दिनों से हमने मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। 10 टेस्ट हम ले चुके हैं और जैसा कि अभी कल नोटिफिकेशन भी आ गया है अगली प्री एग्ज़ाम का, तो उसके लिए भी हम 3 महीने में एक टारगेट बैच शुरू करके 3 महीने में पूरा सिलेबस कराने का काम करने जा रहे हैं और जिसमें प्री की टेस्ट सीरीज लगातार रहेगी। उद्देश्य यही रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चे प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही वो आगे मेंस के एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जैसा कि पिछला रिजल्ट हमें काफ़ी उत्साहजनक मिला है, 55 स्टूडेंट्स हमारे प्री क्वालिफाई हो चुके हैं, तो हमें उन पर मेहनत करनी है। वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट लिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनमें से हमें बेहतर रिजल्ट इस वर्ष मिलेंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ ग्वालियर वासियों के लिए कोई संदेश है युवाओं के लिए? यही संदेश है कि जो भी व्यक्ति जो शासकीय सेवा में है या जिस भी कैपेसिटी में समाज में काम कर रहा है, अगर वो अपने दैनिक कार्य के अलावा, अपने व्यावसायिक कार्य के अलावा या अपनी सेवा के अलावा कुछ काम समाज के लिए कर सकता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फील्ड में मुझे रुचि रही है शुरू से और इस वजह से मैं ये काम कर पाया हूँ और कर रहा हूँ।
क्योंकि ये मेरी रुचि का क्षेत्र है और मुझे खुशी मिलती है जब छात्र सिलेक्ट होते हैं और उन्हें वो मुझसे मिलते हैं कि भाई कई बार मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, सर मेरा इसमें पर चयन हो गया है, जबकि मुझे पता भी नहीं रहता है। तो बहुत सारे पदों पर चयन होते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, बस यही एक आंतरिक खुशी मिलती है और हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं। ऐसा सभी को करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद है कि मैं अपने प्रयास में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सफल रहूँ और ऐसे करता रहूँ काम। क्या नाम है आपका? निहारिका वारशर। आज ये आप कोचिंग ले रहे हो, इसके बारे में यहाँ पे MPPSC की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे कोचिंग करने आते हैं। तो अभी जो नया बैच था वो 18 नवंबर से शुरू हुआ है और अब क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ गया है तो क्रैश कोर्स जैसा कि सर ने कल बताया था, मतलब वो 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म कराएंगे और टारगेट ग्रुप की तरह अब हमारी पढ़ाई होगी क्योंकि 11 अप्रैल को प्री का एग्ज़ाम है। कैसा लग रहा है यहाँ कोचिंग का? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत सपोर्ट भी है, डेली कंसिस्टेंसी बनी रहती है और टाइमिंग्स भी इतने मतलब सुबह के टाइम्स नॉर्मली लोगों के वेस्ट ही होते हैं घर पे, 8 से 11 का टाइम जो रहता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। अदर जगहों के अपेक्षा कैसा पढ़ाने का तरीका? बहुत ही अच्छा तरीका है और मतलब एक तो सर का ध्यान हर बच्चे पे इंडिविजुअली रहता है, तो उनको इंडिविजुअली भी पता रहता है कि किस बच्चे की क्या फ्लॉज हैं और उसकी क्या कमियां हैं। तो जाके अदर जगह पे क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उनका इतना फोकस नहीं रहता पर्सनल ग्रोथ पे बच्चों की, तो यहाँ पे सर को इंडिविजुअली भी पता रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या लक्ष्य है आपका आगे? MPPSC क्लियर करना। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।